और इस संसार में मूल्यों की पुनर्स्थापना हो। इसलिए ही शायद आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं परमात्मा को शुक्रिया करते हुए कि उनकी प्रेरणा से कहो हेमलता दीदी जी को ये प्रेरणा आई कि 2021 का जो वर्ष सारा लोगों के बीच टेंशन में, चिंता में, तनाव में बीता, हर पल अगले पल की चिंता जिन्हें सताती रही पूरे साल, और उस साल के अंत में जबकि हम नए साल की ओर जा रहे हैं, तो दीदी जी ने इतना सुंदर एक प्लेटफॉर्म पर हम सबको आमंत्रित किया। और जैसे कि अभी भाई सब बता रहे थे कि इंदौर के आसपास के भी सभी हमारे मीडिया में जो सेवारत हैं भाई और बहनें पहुंचे, तो मुझे बहुत खुशी है। और आज का तो विशेष दिव्य स्मरण का दिन है हमारे आदरणीय राजयोगी भाई जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव आत्माओं की सेवा में अंतिम श्वास तक लगाया। और साथ साथ हमारे आदरणीय सम्मानित राजयोगी देवी भ्राता प्रोफेसर कमल दीक्षित भाई जी, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र में एक एग्जाम्पल तैयार किया कि मीडिया पर्सन होते हुए भी मूल्यों के साथ अपना जीवन जिया। और हमेशा ही उनकी ये शुभ भावना रही कि मीडिया में मूल्यों की स्थापना कैसे हो। लगातार ये प्रयास कई वर्षों तक निरंतर करते रहे। तो आज ऐसी महान हस्ती कहें, विभूति कहें, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, जिन्होंने समाज में मूल्यों की स्थापना के लिए अपना प्रयास किया, तो उनको सच्ची श्रद्धा सुमन समर्पित करना या श्रद्धा भाव समर्पित करना वही होगा कि हम सब जो आज इस समागम में पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में मूल्यों को स्थापित करने का संकल्प लें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक एक के प्रयास से, जीवन में एक एक व्यक्ति के मूल्यवान बनने से ये समाज मूल्यों से सुंदर सज जाएगा। और जो हम परिकल्पना या जो हम सोच रखते हैं कि जैसे हमारे आदरणीय भाई जी ने कहा कि सतयुग लाना है, सतयुग बनाना है, तो उस सतयुग बनाने के हम सब निमित्त बन जाए, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ आज के इस मीडिया परिसंवाद में इस कार्यक्रम की सुंदर अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय देवी भ्राता प्रोफेसर के सुरेश भाई जी, जो हमेशा ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में भी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं और संस्था से बहुत स्नेह रखते हैं। दिल्ली में भी आप हमेशा हमारे संस्था में जाते रहे और मधुबन भी बाबा के घर होकर आप आए हैं। और साथ साथ आदरणीय देवी भ्राता जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, भ्राता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आप देश के दिल्ली में रहकर बहुत अच्छी सेवाएं वहां दे रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी के कहें, हमारे यज्ञ के तो बहुत ही स्नेही हैं। जब भी बहनें आपको सहज रूप से बुलाती हैं, आप जरूर पहुंचते हैं। और साथ साथ हमारी इस सभा में जो विशिष्ट अतिथि हैं, सोनाली बहन जी, तिवारी जी, और साथ साथ चतुर्वेदी जी भाई साहब जो बहुत अच्छे से सूत्रधार बने हुए हैं, अनिता दीदी, और आप सभी जो भी हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें हैं। मुझे जो दायित्व दिया है कि मैं आप सबको योग अनुभूति कराऊं। योग अनुभूति अर्थात अपनी आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जोड़े, जो हमारी संस्था का मुख्य कार्य भी है। हम बहनें शायद इसीलिए समर्पित भी हैं कि आज भाग दौड़ की जिंदगी में भाग मिल्खा भाग वाली जो सबकी लाइफ चल रही है, सब भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, शायद किसी को मालूम नहीं है। और रोज सुबह से शाम और जिंदगी यूं ही एक दिन तमाम वाली कहानी हो जाती है। तो ऐसे भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा समय अगर हम निकालते हैं आत्म मंथन के लिए, आत्म चिंतन के लिए, आत्म दर्शन के लिए,
तो सहज रूप से हम परमात्मा मिलन, ईश्वरीय अनुभूति, योग अनुभूति कर सकते हैं। और योग अनुभूति से जो सुख हमें मिलता है वो शायद अद्भुत है, अलौकिक है। तो मैं एक छोटी सी बात कहते हुए योग अनुभूति की ओर आप सबको ले चलूंगी। एक घटना है, इंदौर में एक भाई बाहर से आए और स्टेशन पे पहुंचे। बहुत सारा उनके पास लगेज भी था, बाहर जा रहे लगेज लेकर। ऑटो वाले, रिक्शा वाले भाई उन्हें मिले, कहते हैं भैया आपको मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा मुझे पलासिया ओम शांति भवन में पहुंचना है। ठीक है, हम छोड़ देते हैं, चलिए बैठ जाइए। भैया ने कहा कितना पैसा लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए? उन्होंने कहा सिर्फ 200 रुपये लगेंगे। कितने? 200 रुपये लगेंगे, आप मुझे देना और मैं आपको वहां सेंटर तक छोड़ देता हूँ। भैया ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, इतना थोड़े ही लगता है, कम लेना। उन्होंने कहा नहीं, अभी डीजल पेट्रोल सब महंगा है, 200 से कम तो नहीं होगा। उन्होंने कहा रहने दो, मैं देखता हूँ, निकलता हूँ। सामान उठाया, लगेज अपना टांगा और चल पड़े। जा रहे आगे बढ़ते हैं, शायद काफी दूर निकल गए, सामान अपना खुद उठा के निकले। देखते हैं थोड़ी देर में थक गए, पसीना भी आ रहा है। पीछे से कोई उनको बहुत जोर से हॉर्न दे रहा है, आवाज आ रही है। देखा तो वही ऑटो वाले भैया थे, रिक्शा वाले। उन्होंने कहा आप तो बड़े थक गए साहब, पसीना पसीना हो रहा है, अभी भी बैठ जाओ, मैं आपको अब छोड़ देता हूँ। बोले ठीक है, आप सही कह रहे हो, मैं थक गया हूँ, अब छोड़ दो। अब तो कम लोगे ना, पहले तो 200 था, अब तो कम लगेंगे, मैं काफी दूर निकल आया हूँ। तो बोले अब तो 400 लगेंगे। कितने? 400। पहले 200 और अब 400। उन्होंने कहा भैया, रिक्शे वाले भैया, आपका तो दिमाग खराब है, वहां 200 और यहाँ 400, और मुझे लग रहा है मैं आधे घंटे से चल रहा हूँ, शायद आधे रास्ते तो आ भी गया हूँ। बोले नहीं, आपने जो एड्रेस बताई थी ना वो उस तरफ थी और आप इस तरफ उल्टे तरफ जा रहे, तो और ये उल्टा ही हो गया। शायद हम सबके साथ भी ऐसा हो रहा है। सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, मीडिया पर्सन की बात नहीं है, आज समाज का हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, पर उसको पता नहीं, उसकी दिशा, डायरेक्शन शायद सही नहीं है। भाई जी ने अभी कहा कि सकारात्मकता की बात हम करते हैं, लेकिन वो कैसे, कहाँ तक करना है, कैसे हमें अपने जीवन में अपनाना है, कहाँ से वो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो शायद हमें पता नहीं है। सही दिशा कौन दिखाए? और जिस दिन हमें सही दिशा मिल जाएगी, शायद हम सब की दशा सुधर जाएगी या फिर बदल जाएगी। इसका मतलब हम चाहते हैं बदलना, सुधरना, क्योंकि जो भी समाज में चल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है संतुष्ट नहीं है। हम लोग, अभी 26 जनवरी आने वाली है, पूरे देश में बढ़िया बढ़िया गीत बजेंगे, सिर्फ एक दिन कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, आगे वो भारत देश है मेरा, हम उस देश के रहने वाले। लेकिन जब भारत देश को देखते हैं ना तो पीड़ा होती है, तो दिल से निकलता है कि देख तेरे संसार की हालत, आगे कितना बदल गया इंसान। भाई जी कह रहे थे इंसान नहीं मिल रहे, इंसान नहीं मिल रहे। कहाँ देवी देवताओं की दुनिया? हमारे पूर्वज कौन थे? देवी और देवताएं थे। डार्विन की थ्योरी गलत हो गई। सनातन संस्कृति थी, सुख चैन अमन भाईचारा था, आपसी सहयोग था, प्रेम था। लेकिन अभी ये सब चीजें तो कहीं नजर नहीं आते।
समस्या है लोगों की, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगी, लेकिन मानवीय मूल्य गिर गए, घट गए, दिखाई नहीं देते। तो राजयोग वो विधा है, वो कला है। अगर हम अपने जीवन में राजयोग को अपना लेते हैं तो मुझे लगता है फिर से इंसान इंसान बन सकता है, फिर से मानव देव आत्मा बन सकती है, देव तुल्य बन सकते हैं। क्योंकि राजयोग नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। जिनके अंदर दिव्यता है, जिनके अंदर श्रेष्ठता है, जिनके अंदर पवित्रता है, वो देवतुल्य बन जाएंगे। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है, गर्व होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से लगातार समाज के अंदर ये सेवा कर रहे हैं कि मानव को फिर से देवतुल्य बना सके। और आज शायद इसीलिए मीडिया परिसंवाद रखा गया है, और जिसका विषय इतना सुंदर है कि मीडिया, मूल्य और विकास। क्योंकि मेडिटेशन और मीडिया के द्वारा, इन दोनों के आधार से मुझे लगता है समाज को हम सहज भाव से और सरल तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सबसे भी मैं यही आग्रह करूंगी कि राजयोग का आप भी वो सुख ले, वो आनंद ले। कभी समय निकाल कर 7 दिन का जो हमारा राजयोग का शिविर होता है, जिसे हम कोर्स कहते हैं, वो आप करें। और आपके जीवन से कुछ बहुत ज्यादा तो हम बहनें ले नहीं रहे। आपकी इस भाग दौड़ की लाइफ में 7 दिन, वो भी पूरे नहीं, 7 दिन में आपको सिर्फ 7 घंटे का समय निकाल कर आप राजयोग सीखें। और राजयोग करने के बाद अपने जीवन को जो आप सहज और सरल तरीके से बना सकते हैं, और समाज परिवर्तन में, जैसे हमारे द्विवेदी जी सर ने कहा था कि अगर हम सब इस कार्य में सहयोगी बन जाएंगे तो वो सतयुगी दुनिया, शायद वो सोने की चिड़िया जो भारत हम चाहते हैं, वो फिर से बन जाएगा। तो ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब भी राजयोग सीखें। अभी तो सिर्फ हम 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, वो बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि आप सबको वो ईश्वरीय अनुभूति करा सकूं। चलिए तो हम सब थोड़ी देर के लिए आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में चलते हैं। थोड़ा सा कष्ट देना चाहेंगे सभी अपने आप को, एक बार या तो रिलैक्स होकर बैठ जाएं, ऐसे जो भी सामान आपके हाथ में है सब सामने रख दें। अपने मस्तक पर केंद्रित करेंगे। महसूस करें आपके मस्तक पर एक दिव्य सितारा एक दिव्य ज्योति चमक रही है। यह दिव्य ज्योति आपके शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आपकी इस शरीर की रथी आत्मा है। यह आत्मा आपके शरीर की मालिक है। और अब
चमकती हुई ज्योति आपके शरीर से ऊपर इस सुंदर वातावरण से भी ऊपर सूर्य चांद तारागण से भी पार दिव्य लोक में है। जहाँ आपके चारों तरफ शांति ही शांति है। सुनहरी दिव्य प्रकाश है। अभी महसूस करें आपके सामने परम शक्ति, परम ज्योति है और उस परम शक्ति से परम पवित्र किरणें निकलकर आपके ऊपर पड़ रही है। उनकी परम पवित्र किरणों से आप अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं, शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। आज आप अपने ईश्वर के सामने हैं। वो प्यारे प्रभु जो प्रेम के सागर हैं, उनकी प्रेम की रिमझिम आपके ऊपर हो रही है। आप प्रेम से भरपूर हो गए हैं। वो ईश्वर जो सुखों के सागर है, आनंद के सागर है, उनके सानिध्य में आकर आप भी सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप बन गए हैं। प्यारे प्रभु के पास आकर अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, बीमारियां सब कुछ खत्म हो रही है। कुछ पलों के लिए आप अपने दिल की बात
अपने मन की बात उस परमात्मा से करिए। ऐसे प्यारे प्रभु से अपने मन की बात करते हुए उनकी दिव्य शक्तियों से अपने आप को भरपूर करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को प्रेम, आनंद, सुख, दया, करुणा, शांति, खुशी, इन मूल्यों से सजाते हुए अपनी आत्मा को मूल्यवान बनाकर इस अद्भुत और अलौकिक दुनिया से नीचे सूर्य, चांद, तारागण से नीचे भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में मैं आत्मा पुनः प्रवेश कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने आप को पहले से ज्यादा ऊर्जावान, मूल्यनिष्ठ महसूस कर रही हूँ। परमात्मा से प्राप्त हुई दिव्य शक्तियों को अपने शरीर के एक एक अंग में सर से पांव तक पहुंचा रही हूँ। प्रभु मिलन के बाद मैं आत्मा स्वयं को चार्ज हुई महसूस कर पा रही हूँ। ईश्वरीय अनुभूति के बाद मेरा मन सकारात्मक हो गया है। मेरे मन में शुभ भावना, शुभ कामना समा गई है और विश्व की हर आत्मा के प्रति मेरे दिल से यही मंगल कामना निकल रही है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें।
ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रीना बहन जी।